हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ और इसका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा गया। तो क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है। यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, सिर्फ दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा छोटा होता है इसलिए हम लोग उसको छोटा बनाएंगे। अब यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी और ये हो गया हमारा चंद्रमा। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, डी है। तो चंद्रमा का व्यास अपने आप क्या हो जाएगा, dy/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लोग पृथ्वी के व्यास को क्या मानते हैं, डी मानते हैं। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, dy/4। अब हम लोगों को चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, आयतन का हम लोग को भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को आर की जो आवश्यकता होगी। तो आर हम लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। तो ये हो गया r1। r बराबर क्या होता है, d/2। तो d/2, क्योंकि पृथ्वी का व्यास क्या है, d ही हम लोग माने हैं, और चंद्रमा का व्यास क्या है, d/4। तो इसको हम लोग मान लेते हैं r2, इसकी त्रिज्या को। तो इसकी त्रिज्या d/4 d/2 होगी। तो व्यास दिया गया है d/4 और इसका हम लोग आधा कर लेंगे। तो आधा करेंगे तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका बट्टा में 1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/4। ये पलटेगा तो क्या हो जाता है, 1/2। पलटने के बाद ऊपर जाने के बाद पलट जाता है। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, r2 बराबर, ये आ जाएगा r2 बराबर d से गुना होगा 1 में, तो d और बट्टा में 4 दूना 8। अब हम लोगों को चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का भिन्न ज्ञात करना है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा। सबसे पहले चंद्रमा बोला है इसलिए हम लोग चंद्रमा के आयतन को क्या रखेंगे, ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का आयतन। अगर आप पृथ्वी के आयतन को ऊपर रखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा बोला तो हम लोग चंद्रमा को ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन क्या होगा, ये दोनों गोला है तो गोले का आयतन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई r3। तो चंद्रमा का r क्या है, r2। तो r2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और बट्टा में 4/3 पाई r1 का क्यूब। अब यहाँ पे कट रहा है, 4/3 ऊपर भी है 4/3 नीचे भी है, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिंपल क्या चीज, r2। तो r2 क्या है, r2 बराबर हमारे पास d/8, इसका क्यूब हो जाएगा, और बट्टा में r1। तो r1 क्या है, d/2। तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा तो d/8 का क्यूब, और ये ऊपर जब गुना में आएगा तो क्या हो जाता है, 2/d हो जाएगा, पलट जाता है, इसका क्यूब हो गया। अब सिंपल हो गया हमारा। तो d का क्यूब तो ऊपर डायरेक्ट d का क्यूब रहने दीजिए, और बट्टा में 8 है तो 8 का क्यूब हम लोग 8 × 8 × 8 3 बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 का क्यूब है तो 2 × 2 × 2, और बट्टा में d का क्यूब, ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है क्या, d का क्यूब d के क्यूब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये पूरा एक 8 खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास फाइनल, ऊपर बच गया 1, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1, और बट्टा में 8 × 8 = 64। मतलब चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भिन्न होगा। समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और समझना है, नहीं तो कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत होगा तो फॉर्मूला का वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। अब चैनल पे आपको फॉर्मूला का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं। तो एक बार अगर आप फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार जरूर देखें, और इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं।